हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पे। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट का एक सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट है डिस्टेंस एंड सेकंड है सेक्शन फार्मूला। इस टॉपिक से मैं इसलिए खास करके लेकर आया हूँ कि इस सेक्शन से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है और 2 ऑब्जेक्टिव्स 2 मार्क्स के। तो बिल्कुल ध्यान से समझें और आज हम इस सेक्शन फार्मूले का इति स्वाहा कर देंगे यहीं पे, क्योंकि इसके बाद आप जब बनाएंगे कोई भी क्वेश्चन किसी भी राइटर की बुक से, चाहे आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको एक जरा सा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहे और हमारे साथ के जो कंसेप्ट है जो मैं आपको आज देने वाला हूं उसको ध्यान से समझें, ठीक है। सेक्शन फार्मूला से पहले हम एक चीज बताएंगे, और सेक्शन का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। सेक्शन मीन्स हो गया, जैसे हमारे घर में हम बहुत अपने घर को बांट देते हैं। ये हमारे मामाज का घर है, ये डैडीज़ का घर है, डैडीज़ हाउस, मामाज हाउस, सिस्टर हाउस, बहन हाउस, पूजा घर, किचन घर, बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और फाइनली किसी को बताते हैं ये हमारा घर है। सेम थिंग यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे और उसी लाइन सेगमेंट को ही हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर में हम 3 तरह के सेक्शन करेंगे, एक 2 सेक्शन में, सेकंड 3 सेक्शन में, ट्राई सेक्शन, एंड थर्ड 4 सेक्शन में। बट मोस्टली चांसेस है नहीं, 100% चांस है जब आपके एग्जाम में आएंगे तो ज़्यादातर 2 सेक्शन, नहीं तो मैक्सिमम 3-4 नहीं आएंगे। बट हम आपको यहाँ सारे कंसेप्ट देने वाले हैं। बट आप जरूरी है कि हमारे आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर वेट करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पहुँचने से पहले हम एक बात करेंगे कोऑर्डिनेट की, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट को मैं सरल भाषा में कह दूं, सिंपल वर्ड में कह दूं, इसको मैं पॉइंट बोलता हूं और आपको भी आज के बाद पॉइंट ही बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है। ये कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट होता है और आज तक हम पढ़े कि पॉइंट मतलब पॉइंट, बट ये जो पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट से बने होते हैं। एक पॉइंट होता है एक्स और एक पॉइंट होता है वाई। एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। कभी इसको इंटरचेंज मत कीजिएगा, पहले वाई बाद में एक्स नहीं लिखना, ऑलवेज एक्स वाई। अगर मैं कह दूं 2 और -3 और इसमें पूछो कि x की वैल्यू क्या है, योर आंसर शुड बी 2। और मैं पूछूं अगर y की वैल्यू क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए -3, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, कोई भी, सभी के लिए ये वीडियो है। सभी मीडियम में इस क्वेश्चन को लाया गया है और आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। आई बात समझ में? अब समझते हैं कि ये सेक्शन फार्मूला क्या कह रहा है। देखिए, मान लीजिए 2 लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट किससे बना हुआ है? ए और बी, है ना। इसका लास्ट और अंतिम छोर और फर्स्ट, ये जो अंतिम और पहली छोर है वो है ए और बी है। हम एक कोई भी पॉइंट कट लगाते हैं, उसका नाम रखते हैं सी, ठीक है। अब देखिए, इसको 2 सेक्शन में बांट दिया गया, एक ए सी और एक बी सी। समझ रहे हैं ना, एक ए सी और बी सी। आप जानते चूंकि ये तीनों क्या है? कट है। लाइन मत समझिएगा, पॉइंट है। तो पॉइंट का कितना वैल्यू होता है? 2। मैं मान लाता हूँ इसका होता है x1 और y1, इसका हो जाता है x2 और y2, राइट। और ये जो c है इसका मान लेता हूं हो जाता है x और y। एक बात मुझे बताइए आप कि मान लो कि ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया तो दोनों का सम कितना होगा? 10 ही होगा ना। या तो एक 3 होगा या एक 7 होगा, या एक 2 होगा या एक 8 होगा, या एक 1 होगा या एक 9 होगा। अगर आप इस सब का रेशियो देखें तो क्या निकालेंगे? इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे? 3:7। अगर मैं बोलूँ इसका रेशियो 2/8 का, आप चूंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे 1:4। अगर इसका रेशियो तो 1:9, 1:9, ये रेशियो निकल रहा है। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, राइट। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 1:9 मतलब 1 ही, इसका लेंथ 1 है, नहीं, इसका लेंथ कुछ और है। हो सकता है मे बी ये, बट कुछ और भी हो सकता है, फिक्स नहीं कह सकते, इसका 1 ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कर दिया आपने m, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने कर दिया n। तो एक बात बताइए आप मुझे बड़े अच्छे से कि इसका रेशियो क्या होगा? आप बोलेंगे m/n, होगा या नहीं होगा? इसका रेशियो क्या होगा? m/n। तो सेक्शन फार्मूला में 4 चीज़ें आएंगी। एक ए का कोऑर्डिनेट, दूसरा
बी का कोऑर्डिनेट, तीसरा एक पॉइंट जो हम कोऑर्डिनेट सेट करेंगे वो सी का कोऑर्डिनेट, और एक इसका रेशियोज वैल्यू कि किस रेशियो में इसको बांटा गया है, तो m/n में, राइट। कहीं कहीं पे मान लो m/n नहीं दिया रहेगा, इसका लेंथ दे देगा मान लो 12 और इसका लेंथ दे दिया भाई साहब का 36, आपको तुरंत रेशियो लगा देना है। आप जैसे रेशियो लगाएंगे तो आप बोलेंगे 1:3, तो ये हमारा हो जाएगा m और ये हमारा हो जाएगा n। मेरे ख्याल से इतना एनफ है और आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और, ये तो हो गई ये बात। अगर मैं ऐसा कह दूं प्यारे कि ये एक लाइन है और इसको एक पॉइंट ऐसा है जो ठीक मिडिल में काट रही है, इसमें क्या क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, बट m/n देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, सब कुछ ध्यान से समझना। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ये आपका हो जाता है x और y, और ये क्या हो जाएगा आपका। एक बात बताओ, अगर कोई लाइन है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ठीक मिडिल पॉइंट पे काट देते हो, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 10, और दोनों का रेशियो 1:1। अगर कोई लाइन है 50 सेंटीमीटर का, उसको ठीक 20 से काटते हो तो आधा उधर और आधा बाय आधा 1:1। तो याद रखना, जब मिड पॉइंट, क्या भाई साहब, जब मिड पॉइंट पे उसको बाइसेक्ट करे, जब भी मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट करेगा दो बराबर भागों में, तो m/n जो होता है वो 1:1 होता है। क्लियर। अब दोनों केस में हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि इसका सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और क्या निकलता है। देखिए ध्यान से, आपने क्या कहा, ए बी, एक है सी, आपको पता है ये होता है xy, ये होता है x1 y1 सॉरी x2 y2, ये होता है x1 और y1, और ये होता है आपका m/n, ठीक है। मान लो भाई साहब कि इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से, m लोगे, इसका चूंकि पहला लिया तो इसका दूसरा लेना x2 प्लस n, इसका दूसरा लिया तो इसका पहला लेना x1 और अपॉन क्या हो जाएगा m+n, ये होती है x की वैल्यू। अगर आपको पूछा जाए y की वैल्यू क्या होगी, तो m यहाँ पे y2 प्लस n y1, और ये तो फिक्स है m+n। ये हो गया एक केस में जब बाइसेक्ट, कहीं भी बाइसेक्ट नहीं करे, कहीं भी उसको इंटरसेक्ट कर दे, किसी भी पार्ट में बांट दे दो भागों में। लेकिन मेरे प्यारे, अगर ऐसा हो जाए कि मिड पॉइंट हो जाए, कहाँ हो जाए, मिड पॉइंट, तो समझो ना, मिड पॉइंट अगर हो जाएगा तो m का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और n का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो जब ये भी 1 ये भी 1, तो 1 का कोई मतलब तो नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा x = 1 से x2 को गुना करेंगे तो x2, इसको करेंगे तो x1, x2/x1 अपॉन 1 + 1 2, और y = y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, बस यही है, इसी पे सारे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं ट्राई सेक्शन के लिए अलग फार्मूला आएगा, हम इसी के लिए सारी चीज़ों को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान सा है, हम बस आपको बताने वाले हैं। देखिए, लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छा है तो आप क्या है ना कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अगर लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो अच्छा मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। हम लोग लैंग्वेज भी सीखेंगे अभी। तो अभी देखो, कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एक्स वाई दैट, जब भी देखो एक्स वाई दे दिएगा समझ जाना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट जो बीच में आएगा, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 4:1 इंटरनली, राइट। इंटरनली और एक्सटर्नली, इस पर भी बंधु ध्यान देना। तो कह रहा है, हिंदी में सुन लीजिए, बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक निर्धारित करे जो जुड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। कौन से रेखाखंड को, जो इन दो कोऑर्डिनेट से जुड़ता है, ठीक है। तो आइए हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे लेते हैं, राइट। हम इसका नाम रखते हैं, क्या क्या है भाई यहाँ पे, P और Q। जो यहाँ रहेगा वही, रट के मत जाइएगा। ये हो गया P, ये हो गया Q, एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये हो गया S, राइट। तो इसका वैल्यू कितना है P का, आप देखेंगे 5 और -5। इसका वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे 10
और 5, और मैं s का वैल्यू अगर पूछूं कि s कितना है तो कितना है वो xy, कुछ नहीं है, राइट। अब कह रहा है कि रेशियो, किस रेशियो में, 4:1 में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्यारे सॉल्व, और क्या लिखेंगे, गिवन। देखो पहला काम गिवन करना है ना। शादी में अगर जाना है क्या करते हैं हम, बढ़िया सा सेंट, अपना जो शादी के जाना है 3 दिन पहले, बट अगले 3 दिन का सारा शेड्यूल बना करके, सारा कपड़ा मैनेजमेंट करके हम रख लेते हैं। जो लड़कियां गर्ल्स होती है, लिपस्टिक वगैरह जो भी होता है उनका फटाक रेडी कर ले, कुछ छूट ना जाए। तो उसी तरह जब आप क्वेश्चन बनाए तो गिवन कर ले। जब आप गिवन करके सारा चीज़ लिख लेंगे तो क्वेश्चन बनाते के समय आपको गलतियाँ कम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं x2 की जगह x1 ले लोगे, x1 की जगह y1 ले लोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पहला काम हम करेंगे गिवन, हर क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन में। x1 इजकल टू x2 इजकल टू y1 इजकल टू y2 इजकल टू m इजकल टू n इजकल टू। x1 का क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर x1 का वैल्यू है कितना, 5, x2 का क्या वैल्यू है 10, y1 का क्या वैल्यू है -5, y2 का क्या वैल्यू है 5, m का वैल्यू क्या है 4:1 है ना प्यारे। यहाँ पे m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 1। वेरी इजी, आपको निकालना क्या है x और y, तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूले x इजकल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। x का वैल्यू आपका होता है mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। तो बताओ m की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ से देखो 4 यानी 4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m, और यहाँ पे n होगा, फिर n होगा, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप 4:1 मिनट पर ठीक से बैठाओ यार। m की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 4, और x2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, और x1 इसकी वैल्यू कितनी है 5, अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस 1 यानी 4 प्लस 1, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 40 और 5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 45, अपॉन 4 1 5, काट दो, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसी तरह हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे y, यहाँ पे निकाल देते हैं। y इजकल टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बताओ m तो 4 याद हो गया भाई, y2 कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, ओ m y2 होता है ना जी, y2 5 है यहाँ पे, m y2 प्लस 1, y1 की वैल्यू कितनी है -5 और अपॉन 1 प्लस 4 तो करना ही कर। एक बात बताओ, 5 4 जा 20 और प्लस माइनस -5 यानी 15 बाई कितना हो जाएगा 5, कट के हो जाएगा 3, फाइनल लिखेंगे। इसीलिए s x y इजकल टू x, देखो उल्टा पुल्टा मत करना, x का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे लिखोगे 9 और इसका वैल्यू है 3, ये और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वेरी इजीली आप पूरा का पूरा मार्क्स गेन कर सकते हो। बस डिपेंड है कि आपके पास क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने जो पढ़ा दिया वही कंसेप्ट है और उस पर हजारों क्वेश्चन, हजारों राइटर के हजारों बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। देखो मैंने ले आया क्वेश्चन, बताया था ना, ट्राइसेक्शन i.e. पॉइंट्स डिवाइडिंग इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स, समझ रहे हैं ना, 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2 एंड b -7 4। भाई साहब एक चीज याद रखिए, एक लाइन है, मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन का नाम क्या रखा है a और b, इसको क्या कह रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, वो भी इक्वल। तो मैं एक यहाँ कर दिया और एक यहाँ कर दिया, आपको लग रहा होगा लेकिन मान लो, एज्यूम कर लो कि ये इक्वल पार्ट्स में, राइट, इक्वल पार्ट्स में। तो a की कितनी है 2 और -2, b की कितनी है -7 और 4।
अब एक P है और एक Q है, तो क्या रहा है कि क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक बात बताओ, क्वेश्चन बना, देखो क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको क्लियर वे में समझना। मैं कह रहा हूँ ये बताओ, मैं इसका लेंथ बोल दिया प्यारे 12 सेंटीमीटर, मैं इसको 3 पार्ट में बोला बांट दो, एक ये और एक ये। अगर ये इक्वल है तो आप कहोगे ये 4 होगा, ये 4 होगा और ये 4 होगा। समझो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये P है और ये Q है, ये A है और ये B है। मैं सिर्फ P की बात करूंगा प्यारे, सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि A मालूम है x1 x2 x1 y1, B मालूम है x2 y2। हम अगर P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सिर्फ P का M और N का रेशियो निकालेंगे। एक बात बताओ, इससे इधर का वैल्यू कितना है, इधर का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 4, और P से B तक का वैल्यू कितना है 8। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1:2। समझ गए ना, 1 P का वैल्यू कितना हो गया 1:2। लेकिन Q का वैल्यू कितना होगा, तो देखो Q से इधर का कितना है, आप कहोगे 8, उसके बाद का कितना है 4, ये कितना है 2:1। मैं बार बार कहता हूँ प्यारे, 1:2 2:1 दोनों में फर्क है, क्योंकि ये अभी M है, ये N, बाद में ये बन जाएगा M, ये बन जाएगा N। समझ गए ना ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन गया। आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं। यार लैंग्वेज देना यार, लैंग्वेज के बिना क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन क्या है, फॉर डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट, क्या है डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट P, ठीक है ना। फॉर डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट P, x1 इजिकल टू x2 इजिकल टू y1 इजिकल टू y2 इजिकल टू m इजिकल टू n इजिकल टू, या एक बार ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो m/n इजिकल टू, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2, यानी 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो 1:2। x1 कितना हो जाएगा, आप अभी लिख लो 2 - 2, तो x1 हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा -7, y1 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा 4। अब निकालना क्या, P का वैल्यू लिखेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, एक आप पहले बता दो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा x एफसी सा, और एक क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल जाएगा, और मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूँ, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका कैलकुलेशन तो भैया बिल्कुल मस्त होना चाहिए, नहीं तो 6-7 में जाकर एडमिशन ले लो, बिल्कुल क्लियर बात है। यहाँ से आप देखो m का वैल्यू पता है 1, n का 2, x1 y1 y2, तो बच्चे का खेल है, कोई भी निकाल लेगा, ठीक है। फिर सेम चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए सेम चीज़ क्या लिखेंगे, वो ध्यान से सुना जाए। अब सेम चीज़ क्या लिखेंगे, फॉर डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग फॉर डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स x1 इजिकल टू x2 इजिकल टू y1 इजिकल टू y2 इजिकल टू n इजिकल टू, ये हो जाएगा 2:1, क्योंकि q से पहले कितना है 2 पार्ट, उधर कितना है 1 पार्ट, तो 2:1। अब देखो m का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इजिकल टू, यहीं लिखेंगे, फिर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स q का निकल जाएगा, और आपका आंसर फाइनली जब आंसर लिखोगे ऐसे, इसीलिए p, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p को ऐसे भी लिखते हैं, p कुछ भी लिखेंगे x y इजिकल टू, जो भी निकलेगा आपको मान लो कुछ भी निकलेगा, फिर लिखोगे q
एक्स वाई इजिकल टू, जो भी निकलेगा लिखना, ऐसे करके आंसर निकाल लेना और गुरुदेव आपका आंसर देखेंगे और आपको झोली भर के नंबर दे देंगे। आई बात समझ में? बहुत क्लियर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कहता है वो क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन है भाई साहब, कि यदि बिंदु, कुछ भाई मैं हिंदी में बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी हमारा अपना भाषा है। यदि बिंदु, तो अंग्रेज से बहुत परेशान किया हम लोगों को, इसलिए एक बार इसका भी नाम ले। यदि बिंदु इतना, फिर ये इतना और इतना को जोड़ने वाले ये बिंदु, देखो इससे यदि बिंदु ये ए और बी कोऑर्डिनेट को जोड़ने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, हम लोग देखते हैं। पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे, एक लाइन सेगमेंट हम लोग खड़ा कर दिए, इसका अंतिम और शुरू वाला घर का नाम है ए और बी, राइट। ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2 और 5, सब कुछ लिख लो प्यारे। बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे x और y, क्योंकि सेक्शन एक तो काट ही रहा है सी कितना वे में काट रहा है, -1 और 2, राइट। अब देखो 3 अनुपात 4 के अनुपात में है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन x1 इजिकल टू x2 इजिकल टू y1 इजिकल टू y2 इजिकल टू m/n इजिकल टू कितना है प्यारे, m/n। देखो भैया हड़बड़ाना मत, लाइफ बहुत धीमी चलती है, आप भी धीमी चलो, बस रफ्तार सेम होनी चाहिए, पीछे मत रहना, फिर नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। x1 कितने हैं आपके, आराम से निकालो भाई साहब 2। x2 कितने हैं आपके, वो तो x ही दे रखा है ना। फिर आपका ये बताओ y1 कितने हैं आपके, तो आप कहोगे सर 5। y2 कितने हैं आपके, तो y, तो क्या रहा है m/n। अब आपको x और y निकालना, वेरी इजी। लिखेंगे फॉर, या लिखेंगे फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूले, है ना। ये जो हमारा निकलता है सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या हमारा होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है। इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है कितना है, -1, इसी का मान लिखते हैं, -1 इजिकल टू, -1 इजिकल टू क्या होगा m, तो इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, -x इजिकल टू, x तो वो है, तो इसको कुछ मान लो p, ठीक है ना, कुछ मान लो कि टीचर समझ जाएंगे। p इजिकल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n। तो एक बात बताओ, m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे x प्लस n की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 4, और x1 की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है ना। अब देखो p की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे, -1, तो -1 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x प्लस 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा -7, 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा -7 -8 प्यारे -15। किसी किसी को इसमें भी दिक्कत होता है ना, तो उसको तो मैं बोलूँगा यार तुम संन्यास ले लो पढ़ाई से। -15/3 काट दोगे -5, देखो x का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम y का वैल्यू निकालेंगे और ये हम आप पे छोड़ेंगे कि आप y का वैल्यू निकालो। जब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, आंसर कैसे देना है ऐसे, इसीलिए प्यारे कैसे देना है, इसीलिए b x y इजिकल टू, इसका मान लो -5 निकला है, सपोज कर लो इसका कुछ भी निकल गया और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टीचर आपके गुरुजी का हिम्मत नहीं होगा कि एग्जाम में एक भी नंबर आपका माइनस कर ले, डिडक्ट कर ले। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहे लगातार, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आएंगे और पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे इस चैनल को आप कंटिन्यू अंत तक, बोर्ड एग्जाम तक आप फॉलो करते रहे तो आपके मैथ में 100 में 100 मार्क्स आएंगे, और नहीं आएंगे तो पुनः आपका कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसमें मैसेज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हो गया।